देखिए हो गया, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं सेट है जो चार्ज होना स्टार्ट हो गया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वीवो के अंदर। जो लोग आज की जो हैंडसेट है वो वीवो का है और वीवो V3 जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, वीवो V3 मॉडल है। इसमें जो इशू है वो चार्जिंग से रिलेटेड है। तो हम एक बार इस सेट को चार्ज डाल के देख लेते हैं कि इशू क्या है इसमें। आपको मैं एक बार इसका जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सेट को चार्ज डाला है और वीवो लिख के आया है। यहाँ पे देख सकते हैं वीवो लिख के आया है। देखिए यहाँ पे जो लिख के आ रहा है, चार्जिंग एरर प्लीज़ कॉन्टैक्ट और आफ्टर सेल सर्विस। तो यहाँ पर इसमें इशू कहाँ से आ रहा है वो भी देखना है कि हमने जब चार्ज डाला था इसको तो इसने क्या एरर दिया था, कॉन्टैक्ट सेल सर्विस का कुछ एरर दे रहा था। तो हम इस फॉल्ट को आज इसको देखना है कहाँ से इशू आता है। ये बहुत से लोगों का इशू है जो ये फॉल्ट रिपेयर नहीं कर पाते लोग, ये है कि ये कर नहीं पाते। अब हम भी इसमें एक अपनी कोशिश, अपना नॉलेज डाल के देखेंगे इसमें कि हम इस सेट को रिकवर कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यही है कि इसकी जो बैटरी है, बैटरी के वोल्टेज और बैटरी की जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वो चेक करना है हमें। उसके बाद में इसको चार्जिंग जैक की रिक्वायरमेंट लाइनें हैं वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए मैं आपको माइक्रोस्कोप पे लेके जाता हूँ। उससे पहले मैं सेट को है जो डिसेंबल कर देता हूँ। जब भी आप किसी मोबाइल को डिसेंबल करते हो, यानी डिसेंबल करते टाइम दो बातों का ध्यान रखें। जब आप किसी सेट को डिसेंबल कर रहे हो तो सबसे पहले आप बैटरी रिमूव करो, सबसे पहले। और जब पैक करोगे तो सबसे लास्ट में बैटरी इन करोगे। दो बातें हमेशा याद रखें। तो सबसे पहला जो हमारे काम है, कैमरे। ठीक है, ये सारे साइड कर देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि वीवो V3 का मॉडल है आई। ठीक है, और दूसरी साइड से मैं वापस चेक करता हूँ। यहाँ पर देखिए आके चली गई, यानी ये प्लस है और ये आपका माइनस है। इसके बीच में ID, TH, BSI, NTG जो भी बोलते हैं वो इसमें लाइनें देखने को मिलेगी। मैं तो पहली पिन पे चेक करता हूँ, क्या यहाँ पे GR आ रहा है? नहीं आ रहा। दूसरी पिन पे आ रहा है क्या? नहीं। तीसरी पिन पे नहीं, इस पे नहीं। तो हम एक बार है जो ओम वैल्यू देख लेते हैं। इसका हो सकता है नॉर्मल लाइन प्रॉपर कनेक्ट नहीं होती तब ओम वैल्यू में वैल्यू आ जाती है। देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस पिन पे GR आ रहा है, कहने का मतलब इस पिन पे आपका GR आ रहा है। ये किसी न किसी सर्किट से कनेक्टेड है। नहीं, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं। 2.353 मेगा ओम, 53 मेगा ओम, यानी ये दोनों लाइन एक है और ये दोनों लाइनें एक है। अब यहाँ पे देखो, इस प्लस का तो ये लाइन जाती दिख रही है, इस पिन का भी लाइन जाती दिख रही है, लेकिन इस पिन का कोई कनेक्शन जाता नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। आप यहाँ पे आपको GR भी नहीं मिल रहा है, डायोड वैल्यू भी आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कोई सप्लाई
नहीं दे रखी है, ओनली इस पिन पे दे रखी है जो कि आप देख रहे हैं। तो अब हम एक बार इसको डायोड वैल्यू में वापस चेक करते हैं, क्योंकि हमें ये कंफर्म करना है कि ये दोनों पिनें एक है या नहीं। देखिए बीप आ रही है, यानी यहाँ से यहाँ बीप आ रही है, यानी ये लाइन एक ही है। जरा ओके, मैंने सेट को चार्ज डाला है और चार्ज डाल के मैंने मीटर को जो है वोल्टेज मोड में किया है, और वोल्टेज मोड में करने के बाद बैटरी कनेक्टर पर हम एक बार वोल्टेज चेक करते हैं। कितना वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा। इस पिन पे देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, नहीं आ रहा। यानी ये जो पिन है आपकी, इसमें न तो डायोड वैल्यू है न ही वोल्टेज है, दो चीज़ें आपने देखी। तो हम एक बार देखते हैं ये पिन किस लिए यूज हो रखी है, इस पिन का वर्क क्या है। तो एक बार बैटरी को लाओ यहाँ, मैं एक बार बैटरी देख लेते हैं कि बैटरी में क्या उन्होंने डिटेल दिया। बैटरी में भी लिखा रहता है, जैसे देखिए इस बैटरी के अंदर इस साइड से देखिए ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। ये पिन यानी ये क्या लिखा हुआ है, NC। ये पिन यानी ये क्या लिखा हुआ है, और ये पिन यानी ये क्या लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि इसने एक पिन को NC कहा है, एक पिन को ID कहा है। तो ये इशू जो है आपका ID के कारण भी आता है। यानी बैटरी जब डिटेक्ट नहीं होगी तो वो बोलेगा बैटरी नॉट डिटेक्ट, या कुछ भी कंपनी के सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग वो एरर आपको देगा, लेकिन टेम्परेचर का एरर नहीं देगा। हाँ, हो सकता है इसमें TH की लाइन ऐड हो सकता है इसमें TH की लाइन ऐड हो, तो फिर TH वाली लाइन में कोई इशू होने के कारण वो टेम्परेचर का इशू देता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे TH यूज नहीं किया, इन्होंने कहीं बोर्ड में सेकेंड TH यूज़ किया होगा, तो वो अगर उसके कारण इशू होता तो टेम्परेचर का इशू होता, जो कि हमने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना रखा है Vivo V3 Max का पूरे डिटेल के साथ, ठीक है। तो आगे हम इसमें देखेंगे कि इस ID वाली पिन पे क्या कोई वोल्टेजेस मिलते हैं, या इस लाइन में जो है क्या। तो फिलहाल मैंने मीटर को वोल्टेज मोड में कर रखा है और मैं ID पिन पे चेक कर रहा हूँ। ID पिन पे न तो कोई वोल्टेज है, देखिए कोई वोल्टेज नहीं है ID वाली पिन पे, है क्या, नहीं है। ID वाली पिन पे कोई प्रकार का कोई वोल्टेज नहीं है। तो अब एक बार इसमें देखते हैं कि ID वाली पिन में कंपनी ने कुछ सर्किट तो बना रखा ही होगा, है ना। तो हम इस लाइन में एक बार देख लेते हैं कि कोई रजिस्टर डाल रखा है। देखिए कोई भी, तो क्या इस लाइन को ओपन ही छोड़ रखा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। है क्या कुछ, तो मैं ऊपर से देख लेता हूँ, है क्या कुछ नहीं है। अब ये लाइन देखो, यहाँ से होती हुई निकलते होते इधर से होती हुई इधर होती हुई जा रही है। तो यहाँ पर ये जो लाइन इस सर्किट के अंदर आ रही है, इसके सर्किट के इसके अंदर आ रही है। तो सबसे पहले हम इस प्लास्टिक को कट करके देखते हैं कि इस लाइन में क्या डाल रखा है उन्होंने। अब हम इसको क्यों छेड़ रहे हैं, उसके पीछे रीजन है आपको दिखाने का। ये डायरेक्टली यहाँ ये ID वाली पिन, ये बोल रहा है बैटरी का प्लस ये है, माइनस ये है, ये वाला, और ID है बीच वाला। कौन सा है,
32K, यानी ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के साथ ये रजिस्टर है। क्योंकि देखियो ये है इसका माइनस का पिन और ये आईडी का और ये प्लस का। तो ये जो मेरे हिसाब से ये जो पिन इसने डॉट दे रखा है, गोल्डन पॉइंट दे रखा है, ये वाला, इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर इसके साथ होता तो ये बीप करता है, इसके साथ होता तो भी बीप करता, और इसके साथ होता तो बीप करता। ये बीप इससे कर रहा है और यहाँ पे आईडी लिखा हुआ भी है ना, समझ रहे हो? तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लाइन जो है, इसकी लाइन कहाँ तक आ रही है, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से होती हुई यहाँ आई, ठीक है सर। यानी बार की साइड की ये वाली बार से, तो फिर यही हुई ना, इस साइड से मेरे इस साइड वाली, यानी यही हुई आईडी, ये वाली आईडी। अब ये आईडी भाई साहब इधर किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे नहीं, ये तो ग्राउंड हो गया, इन घुमाइए अंदर से, हाँ इधर आइए, ये रही, क्या रही, ये रही, यहाँ पर आ रही है आईडी की जो कनेक्शन है वो कहाँ आ रहा है, बैटरी के इस पिन पे आ रहा है, इधर आ रहा है। अगर आप इधर एक बार वोल्टेज देखो, क्या आईडी की लाइन में कुछ वोल्टेज आपको देखने को मिल रहे हैं? रुक जाओ, कितने वोल्टेज मिल रहे हैं? 3.4, ठीक है। अब एक बार देखो बैटरी में कितना है, 3.429, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितना है, 3.418, यानी 3.418। तो यहाँ से मैं ये कहना चाहूँगा आपको समझाने के लिए कि आईडी की जो पिन होती है बैटरी कनेक्टर के अंदर, वी बैट यानी बैटरी की वोल्टेज से थोड़ा सा कम जो वोल्टेज होता है वो होता है हर एक बैटरी में, आप चेक कर लो प्लस से। आईडी की जो पिन होगी उसमें दूसरे वोल्टेज यानी बैटरी के वोल्टेज से थोड़ा सा कम होगा। कोई भी बैटरी निकाल के आप चेक कर लो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आईडी है। यहाँ पर चेक करने पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। हाँ देखो, अब बैटरी के प्लस माइनस पे देखो क्या वोल्टेज मिल रहा है आपको, कितना मिल रहा है, 3.4, मतलब ये समझिए कि 3.429, ठीक है। अब आप अपनी आईडी वाली पिन पे चेक करो, क्या यहाँ पे कुछ वोल्टेज आ रहे हैं? अब यहाँ पे वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये लाइन लोग बोर्ड के अंदर ट्राई मारते हैं, सेट बन नहीं रहा, सेट बन नहीं रहा, सेट बन नहीं रहा। यानी स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम करोगे तो ज़रूर आपको उस फॉल्ट का जो है सॉल्यूशन मिलेगा, समझ में भी आएगा कि आपने उस फॉल्ट को बनाया तो है, लेकिन बनाया कैसे। यूट्यूब गूगल देख के तो आपने, ठीक है ना, समझ गए, वो तुक्का लगा दिया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप अब जब आप करोगे, मैं कहूँगा 5 मिनट की जगह आपको 15 मिनट लग जाएंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे आपको 10 गुना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग लेवल पे चला जाएगा। तुक्का मारने से क्या होगा, मैं कहूँगा क्या हर एक सेट सेम जगह से इशू आता है? नहीं आता। जब आप खुद डायग्नोस करना स्टार्ट करोगे तो आपको हर एक लाइन का पता चलने लग जाएगा कि उस लाइन में होता क्या है, वो क्या बिहेव करती है, कब क्या बिहेव करती है, समझ गए। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आईडी से एक जंपर उठाना है, और अगर आप जंपर नहीं उठाओ तो मैं मेरा फॉर्मूला एक बार ट्राई मार लेता हूँ। जो मेरा डाउट है मैं मेरा फॉर्मूला एक बार ट्राई कर लेता हूँ, मेरा फॉर्मूला ट्राई कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से आइडिया से, यहाँ एक कोई आपके सामने ही है, मैंने कोई देखा नहीं पहले, आइडिया से मैं यहाँ से इसको स्क्रैच मार देता हूँ। कहाँ से? यहाँ से।
मैंने यहाँ से थोड़ा सा स्क्रैच कर दिया, किया, देखा आपने, मैंने स्क्रैच किया यहाँ से। अब इसको यहाँ से स्क्रैच करने के बाद हम देखते हैं कि ये लाइन आईडी लाइन से कनेक्टेड है या नहीं। आईडी यानी कनेक्टर वाली लाइन से, कनेक्टर से कनेक्टेड है या नहीं है। तो हमने क्या किया, कनेक्टर पर एक प्रोब रखा और एक प्रोब से यहाँ चेक किया। तो आप देखिए कोई बीप नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही? तो हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्या वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं वोल्टेज। तो मीटर में अभी ध्यान दीजिएगा, मैं उसी पिन पे एक प्रोब टच करके रखा हूँ और मैं यहाँ पे वोल्टेज देखने की कोशिश कर, वोल्टेज आ रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, ये लाइन इसी से कनेक्टेड है और ये यहाँ से आगे से कहीं ना कहीं ब्रेक है। क्या है? अब ब्रेक कहाँ से है? अब मैं ऐसा तो भगवान नहीं, इसके अंदर से देखना पड़ेगा कहाँ से ब्रेक है। तो अपने को क्या करना है, अपने को ये देखना है कि अपने को यहाँ से एक जंपर उठा लेना है और जंपर उठा के उसको दे देना है। मोस्टली अपन थोड़ा थोड़ा स्क्रैच करके भी चलते हैं ना, तो हमें समझ में आ जाए। एक ब्लेड दो नया मेरे को, मैं यहाँ इसका गेम ही ख़त्म कर देता हूँ। आपने एक लेनोवो का जो मैंने बैटरी रिपेयर करके वीडियो डाला था, आपने उसमें भी पूछा था सर आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला कि सर यहीं से ही दिक्कत है। तो देखो हैं, जहाँ पर आप हाईवे पे चलते हो या किसी रोड पे आप चलते हो, अब किसी ने आपके मान लीजिए आपके एरिया में एक हाईवे है जहाँ पर एक दो क्या बोलते हैं मोड़ है, और किसी ने आपको न्यूज़ दी कि यार इस रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया। आपको सबसे पहले डाउट कहाँ पे जाएगा, यार मोड़ वहाँ पर है, वहाँ पर कुछ न कुछ हुआ होगा। डाउट गया ना, क्यों गया? क्योंकि आपको पता है एक्सीडेंट कहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर इस बेल्ट में भी मोड़ है, वहाँ पर भी मामला बिगड़ा है, बस। समझ गए? तो हम एक आइडिया से, मैं यहाँ से इस मोड़ से स्क्रैच किया हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर वोल्टेज आते हैं। तो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। देखो यहाँ पर आ रहे हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पर आ रहे हैं और मैं थोड़ा सा प्रोब को आगे लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर नहीं आ रहे। देखो मैं प्रोब को दबा कर भी रख रहा हूँ, देखो है ना, अंदर तक चलेगी प्रोब लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा वोल्टेज। तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ लाइन कट है। अब वो दिख नहीं रही आपको, अगर जूम करके हम थोड़ा सा देखते हैं इसको, मेरे को तो दिखी नहीं, आपको कैसे दिखती? चलो हम ये देखो, दिखा आपको कहाँ से टूटा हुआ है? बताइए आप लोग बताइए कहाँ से टूटा हुआ है? हाँ वेरी गुड, यहाँ से टूटा हुआ, देखो दिख रहा है, माइनर सा दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला है ना। तो अब क्या करना है इसका, एक इंजेक्शन लगाओ इसको बेहोशी का, और है क्या बोल रहे हो? हाँ दिख रहा है ना आपको? क्या बोल रहे हो? अब थोड़ा सा साइलेंट रहो। एंड में अरे तेरी चल रहा यार, सर सोल्डिंग से कनेक्शन नहीं मिलने वाला ना, वो बैंड होगा ना तो वापस मामला हो जाएगा इसका सेट। तो हमने यहाँ पे इसका अच्छे से जंपर कर दिया है, यानी एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा के इसको ट्रीटमेंट इसका कर दिया है, यानी ऑपरेशन इसका कर दिया है। ठीक है, अब हम बैटरी कनेक्टर पर देख लेते हैं कि हमारे वोल्टेज जो पहले नहीं बन रहे थे वो बने। तो मैंने एक प्रोब रखी इसके प्लस पे और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या वोल्टेज आए सर, आ गए, पहले आ रहे थे यहाँ पर। ओके, अब हम चेक करते हैं कि हमारा सेट रिपेयर हुआ या नहीं।
तो अब हम बैटरी हमने रिपेयर करी है और बैटरी रिपेयर करने के बाद हम उस सेट में डाल के देखते हैं कहाँ गया सेट। सारे बेल्ट पहले डाल देते हैं और फिर बैटरी डालते हैं, क्योंकि मैंने अविनाश इस चार्जिंग वाली सेक्शन में या शायद चार्जिंग वाली सेक्शन में मैंने बताया था ना, कुछ ऐसे सेट भी है जिसमें बैटरी से वोल्टेज लिया जाता है, बताया था मैंने। तो वही फॉर्मूला इसमें काम हो रहा है। अब फॉर्मूला कैसे होता है वो आपको क्लास में बताया मैंने। और शायद आप इसमें बैटरी का इशू नहीं होता तो मैं आपको इस बोर्ड में भी बता देता। तो मैंने अभी इस सेट को चार्ज डाला है और वीवो लिख के आया है। अगर ये सही हो गया होगा तो चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। देखिए हो गया, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं सेट है, चार्ज होना स्टार्ट हो गया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वीवो के अंदर। जो लोग बोलते हैं, कुछ लोग मेरे को कमेंट भी करते हैं सर उस पर वीडियो बनाओ। अब उस पर बोर्ड पे तो कुछ इशू होता ही नहीं है तो मैं उस पर क्या वीडियो बनाऊँ। आज अगर इस सेट के अंदर बोर्ड में इशू होता तो ज़रूर हम बनाते, लेकिन हमें फॉल्ट यहीं मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेट को मैं आपको चार्जिंग दिखा रहा हूँ एक बार। क्या है, चार्ज हो रहा है, आप देख सकते हैं। अभी तक कोई एरर नहीं आया है ना। मैं इसको अभी चार्ज डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं इसको चार्ज प्लग इन किया है मैंने, और चार्ज प्लग इन करने के बाद देखिए वीवो लिख के आया है। और पहले डिस्चार्ज था इसलिए थोड़ा मैंने वेट किया है चार्ज होने तक। तो पहले अनेबल टू चार्ज का जो एरर आ रहा था वो सॉल्व हुआ है नहीं। देखिए सेट चार्ज होने लग गया, आपके सामने सेट चार्ज होने लग गया जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर। पहले ये नहीं आ रहा, सीधा एरर आ रहा था कॉन्टैक्ट सेल सर्विस। तो अब हम इस सेट को एक बार ऑन कर लेते हैं। ऑन करके आपको दिखा देता हूँ मैं। तो मैंने अभी सेट को ऑन किया है और मैं एक बार ये केबल बाहर निकाली जिससे आपको मैं चेक करवा सकूं कि ये सेट चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए बैटरी थोड़ी चार्ज आपको दिख रही होगी यहाँ पर, और मैं भी इसको चार्ज डाल रहा हूँ। पहले लाइट बंद होने देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि चार्ज हो रहा है। देखो स्लीप मोड में गया, अभी मैं इसको डाल रहा हूँ चार्ज। चार्ज डालते देखो लाइट आ गई अपने आप, और ये चार्ज भी होने लगा जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर, है ना। यहाँ पे देखो लाइट भी चल रही है चार्जिंग की। मैंने बाहर निकाला, लाइट बंद हो गई और ये भी लाइट चलने लग गई है। कहने का मतलब प्रॉपर सेट अपना रिकवर हो गया है, जो इशू इसमें था वो सॉल्व हो गया है। ठीक है फिर